साथियों नमस्कार। आज एक जातक ने प्रश्न किया है कि उसकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जबकि शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक उनको कोई संतान भी नहीं है। आज कुंडली और हस्तरेखा से असल सीन जानने का प्रयास करेंगे और इनकी लाइफ आगे कैसी रहेगी ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने तलाक फाइल कर दिया है, इनकी हस्तरेखा की फ़ोटो भी है और इनकी वाइफ की केवल जो है हमारे पास में हॉरोस्कोप है। तो सबसे पहले हम जो है हस्बैंड की चार्ट से और हस्तरेखा समस्या की मुख्य वजह को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है जातक की हस्तरेखा से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई जातक मेरे से प्रश्न करता है तो मैं सबसे पहले उसके मूल व्यवहार को जो है चेक करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेन प्रॉब्लम की जड़ तक मैं जा सकूँ। तो आइए सबसे पहले हस्बैंड का व्यवहार चेक करते हैं हस्तरेखा व कुंडली की मदद से। इनका हाथ जो है, हस्बैंड का हाथ आर्टिस्टिक हैंड की श्रेणी में आता है। आप देख रहे हैं कि नाखून प्राय छोटे हैं, किंतु नाखून में लालिमा है, किंतु नाखूनों में वर्टिकल धारियां बनने लगी हैं। ये वीक नर्वस सिस्टम को दर्शाता है। जिन जातकों का नर्वस सिस्टम वीक होता है वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं और स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी कुछ उंगलियों में सफ़ेद धब्बे से हैं। नाखून में धारियां कमज़ोर शरीर को दिखाता है और नाखून में धब्बे जो है किसी न किसी प्रकार के रोग के संकेत देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जातक इन दिनों बहुत ज़्यादा स्वभाव से चिड़चिड़ा होता जा रहा है। आगे रोग ज्योतिष के तहत हम रोगों को भी जानने की कोशिश करेंगे। हस्बैंड की चार्ट से लगता है कि वो शारीरिक शक्ति वाला काम नहीं कर सकते, वह मानसिक व बौद्धिक कार्यों में ही रुचि लेते हैं। जुपिटर माउंट दबा हुआ है, जिस कारण बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत ही लेस है। ऐसा जातक केवल अपने ही विचारों पर अड़ा रहता है। दूसरी ओर चंद्र पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है। इसका मतलब कि स्ट्रेस के दौरान केवल अपने को ही सही मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देखते हैं, ये सिर्फ दोष देते हैं। अब आइए इस बात को कुंडली से देखें। जातक का लग्न कर्क है और राशि वृष है। लग्नेश चंद्रमा उच्च राशि में है और राहु के साथ है। राहु कौन है? राहु है भ्रम का मालिक। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन का मालिक। वो सोचने के, विचार करने के तरीके को आपको समझाता है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव का मालिक होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चंद्रमा बहुत मजबूत या बहुत कमजोर हो तो दोनों ही स्थिति में हानिकारक होता है। आपको आज अगर बहुत मजबूत हो या बहुत कमजोर हो तो ये लोग पूर्णिमा व अमावस्या में बहुत मानसिक उलझने महसूस करते हैं। मानसिक रोगों से पीड़ित लोग पूर्णिमा व अमावस्या में आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये एक हद तक जो है बहुत क्लियर हो गया है कि जातक जो है यानी हस्बैंड जो है अपने ही विचारों से पीड़ित है। अब सोने पर सुहागा दूसरी ओर देखिए, मंगल और उसका क्लोन केतु साथ बैठे हैं और लग्नेश चंद्र को दोहरी अग्नि बाण से मार रहे हैं। हाथ में आपने देखा कि चंद्रमा बहुत दबा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा वीक है। आप कुंडली में देखिए, षडबल में चंद्रमा 6वें स्थान पे है। हाँ, तो हुआ ना जातक का विचार बहुत कमजोर। और साथ में बैठा राहु भी बहुत मजबूत है। कर्क का मालिक स्वयं उच्च का होकर साथ बैठे तो उसका रिजल्ट जो है कुछ और ही होता है। यहाँ भी राहु बहुत मस्त है, उच्च घर का ही आनंद प्राप्त कर रहा है। शास्त्र कहता है कि उच्च का शुक्र व मजबूत राहु हो तो जातक को अधिक अभिनय का शौक होता है। जातक जो है मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्टेड है और पहले भी मॉडलिंग कर चुका है। शास्त्रानुसार चंद्र राहु की युति अशुभ होती है और जातक का मनोबल इससे वीक होता है।
जातक को भ्रम यानी इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आदि जैसे एक एक प्रकार से मनोरोग होते हैं। उच्च के चंद्र व उच्च के शनि के कारण माता भी पूर्ण रूप से संतान के पक्ष में है। दूसरी युति मंगल केतु की है। शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक निर्दयी व पाप बुद्धि वाला होता है। इनका अक्सर एक्सीडेंट होता है। शुक्र सूर्य की युति के बारे में शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक हथियार रखने वाला होता है। अब विचार कैसा है ये देखा जाए। आप देखिए, उच्च का शनि मन में बैठा है। शनि कहाँ का स्वामी है? शनि मारक है और दुष्ट स्थान अष्टम का मालिक है। हालांकि ऐसा शनि भौतिक व आर्थिक दृष्टि से शायद बहुत अच्छा हो, मानसिक दृष्टि के विचार से बहुत स्वार्थी व झगड़ालू बनता है। यह शनि जातक की माता को भी दर्शाता है। जातक की माता बहुत ही सुदृढ़ है, घर पे बहुत अच्छा रुतबा है। जातक को माता का बहुत ज़्यादा समर्थन व स्नेह है। आज हम मानसिकता व व्यवहार पर जोर देंगे। वो इसलिए कि आज का प्रश्न झगड़े का है। आप पंचम भाव यानी हृदय में अग्निकारक मंगल व केतु को पाएंगे। 6th हाउस झगड़े फसाद का स्वामी बृहस्पति की नवम दृष्टि वाणी भाव में है, तो गुस्सा व स्वार्थ इनको मिल गया। फिर निगाह पड़ी उच्च के शुक्र पर। शुक्र लग्जरियस के साथ साथ शारीरिक सुख का भी है। यह शुक्र हाथ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है बस, और उसका घेरा भी बहुत अच्छा है। जातक को धन वैभव की कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी। यानी कि हम लोगों ने कुंडली में देखा था कि चौथे भाव की स्वामी जो है उच्च का शनि है, जो उनकी माता जी को दर्शा रहा है। तो इनकी माता जी के पास में धन वैभव की कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मंगल नेगेटिव के क्षेत्र से लेकर पूरे शुक्र पर्वत पर नसों का जाल स्पष्ट दिखता है, जो यह बताता है कि जातक भोग विलास की इच्छाएं कुछ ज़्यादा ही है। नसों का दिखना शुभ नहीं होता है। ये जहां भी दिखते हैं वहां कुछ ना कुछ रोग ही देते हैं। मंगल नेगेटिव में भी उभार है और यह भी अत्यधिक क्रोधित होने का संकेत है। कुंडली में भी मंगल केतु की शुक्र पर दृष्टि है और स्वयं शुक्र सूर्य के साथ युति में है। यानी आप कह सकते हैं कि शुक्र 3 हिंसक प्लैनेट्स के असर में है। यानी कि आप कह सकते हैं कि शुक्र पर 3 हिंसक ग्रहों का इफेक्ट है। अब जातक का मूल स्वरूप आपके सामने आ चुका है, तो आइए अब इनकी वाइफ की कुंडली देखते हैं और उनकी कुंडली से उनके मूल व्यवहार को जानने की कोशिश करते हैं। पत्नी का लग्न धनु है और राशि मिथुन है। इनका जन्म नक्षत्र आर्द्रा है, जो पहले चरण में है। शास्त्रानुसार आर्द्रा नक्षत्र की जातकाएं अभिमानी, मूर्ख, गुस्सैल, निर्दयी, स्वार्थी व शरीर से दुर्बल होती हैं। ये मैं नहीं, शास्त्र कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि अधिक खर्चा करने वाली होती है, लेकिन महाविद्वान होती है। ये एकदम सत्य है। आप देखिए, सप्तम भाव में बृहस्पति और चंद्र ने गजकेसरी योग का निर्माण जो है कर रखा है। आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी बृहस्पति है। इसमें राहु और गुरु द्वारा निर्मित गुरु चांडाल योग के फल मिलते हैं। यही कारण है कि इससे जातक बहुत खर्चीले होते हैं। इस बात का संकेत जातिका की सास ने दिया था कि उनकी बहू बहुत खर्चा करती है। पति की इनकम बहुत कम है, फिर भी जातिका की डिमांड जो है वो लेस नहीं होती है। वो किसी भी प्रकार से एडजस्ट नहीं करती और मना करने पर जातिका अशांति फैलाती है। शास्त्र कहता है कि ऐसी जातिकाएं निर्दयी व अभिमानी हैं। इसका प्रमाण द्वितीय भाव में शनि, मंगल प्लस राहु की युति है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जातिका झगड़ालू व बहुत ज़्यादा कड़वा बोलती है। जातिका के चौथे भाव यानी मन में अग्निकारक सूर्य बैठे हैं।
सूर्य धनु लग्न में बाधक ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी सूर्य भी पापत्व लिए है। तो मान लिया जाए कि जातिका के मन में बहुत ज़्यादा अग्नि का वास है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। ये मैं एक अच्छा पॉइंट मानकर चलूँगा कि इनका विवाह प्रेम की बुनियाद पर है। प्रेम भी रहा होगा। खैर, अब तक शायद आप जान गए होंगे कि जातिका का मूल स्वभाव कैसा है। अब असल स्वभाव आपके सामने आता है कि 3 साल बाद भी जब इनके घर में बच्चे नहीं हुए तो हुआ ये कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से पारिवारिक बंधन, जो एक परिवार संपूर्ण होता है बच्चा पैदा होने के बाद, उस बंधन में ये दोनों कभी नहीं बंध पाए। तो आइए देखते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हुआ। पति की कुंडली पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और जान चुके हैं कि संतान भाव में स्वयं मंगल केतु के साथ बैठे हैं और पापग्रस्त भी हैं, जो संतान भाव की हानियों को दिखाता है। और आप जानते हैं कि जहाँ केतु बैठता है वहाँ पे आसानी से अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो मोटा मोटी ये मान के चले कि इस व्यक्ति को संतान से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड संबंधों में हमेशा प्रॉब्लम होगी। पत्नी की कुंडली में संतान भाव का स्वामी मंगल है, जो कि द्वितीय भाव में राहु व शनि जैसे पृथकवादी प्लैनेट्स के साथ बैठा है। अब यहाँ बात आती है कि मंगल क्या आप अपने भाव को हानि करेगा, क्योंकि वो संतान भाव का यानी पंचम भाव को देखता है। साथ ही राहु और शनि की मारक दृष्टि का प्रभाव मंगल की दृष्टि में है। दूसरी ओर गर्भाशय यानी अष्टम भाव को राहु प्लस शनि प्लस मंगल तीनों एक साथ देखते हैं। तो इसका तो बहुत ही खराब हाल हो गया। शनि की दृष्टि तोड़ देती है, जैसा कि आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि मंगल की दृष्टि में अग्नि होती है। तो मंगल जहाँ देखता है वहाँ पे उसको जला देता है। कुल मिला के कहना है कि शनि और मंगल की सहदृष्टि चीज को टोटली बर्बाद कर देती है, किसी भी प्रकार से कोई उम्मीद नहीं छोड़ती है जब तक लग्नेश की दृष्टि ना पड़े। और वो भी उस कंडीशन में जब लग्नेश कुछ देने की स्थिति में हो, लग्नेश मजबूत हो, शुभ हो। यहाँ नए ज्योतिष के छात्रों को मैं कहूँगा कि वो ध्यान रखें कि ग्रह अपने मूल स्वभाव से कभी भी पीछे नहीं हटते। कुछ दिन पहले ऋषि कपूर वाले वीडियो में मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था कि शनि ऋषि कपूर की कुंडली में योग कारक प्लैनेट था और वृष लग्न में सर्वाधिक शुभ फल देने के लिए जाना जाता है शनि। तो आपने उस वीडियो में देखा कैसे शनि ने चंद्रमा के साथ में मिलकर ऋषि कपूर को कैंसर का योग दिया और रोक दिया और उनकी मृत्यु हुई। मैं हमेशा कहता हूं कि केतु जहां भी बैठता है खराब फल देता है। तो केतु गर्भाशय में ही बैठा है, यानी 8वें भाव में। केतु भी बाधकेश मरकरी के नक्षत्र आश्लेषा में बैठा है। दोनों की कुंडलियों का मिलान करते हैं तो 24.5 अंक मिलता है, जो एक झलक में देखने में बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर ज्योतिष बस इतना देखकर बता देते हैं। और क्लाइंट का है क्या, क्लाइंट तो बस यही चाहता है कम पैसे में थोड़ा काम हो जाए और हम जो कुंडली मिलवाने आए हैं उसमें मुझे अच्छा सुनने को मिल जाए। तो क्लाइंट जो है बस हाँ मैचिंग बहुत अच्छी है यही सुनना चाहता है, लेकिन उस ज्योतिषी ने अन्य चीज़ों पर विचार नहीं किया। अगर सही से ध्यान दिया गया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिलान होते हैं, सब मिलानों के अलग अलग अर्थ होते हैं। वश्य मिलान में केवल 1 अंक मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में एक दूसरे को समझने की शक्ति नहीं होगी, एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होंगे। खास तौर से लड़की को उस घर में कुछ भी अपना नहीं लगेगा, यानी वो खुद को अलग थलग महसूस करेगी। अब सीधे भकुट मिलान की बात करते हैं। किसी भी एंगल से वृष और मिथुन राशि का मेल नहीं होता। जहां लड़का कल्पनाशील सामाजिक टाइप का है, वहीं लड़की रिजर्व और प्रैक्टिकल टाइप की है। ऐसे लोगों के विचार कभी आपस में नहीं मिलते। सबसे बड़ी वजह यही रही इनके अभी तक बच्चा नहीं हुआ है।
तो ये किसी भी तरह के पारिवारिक बंधन में नहीं बंध पाए, तो इनके लिए अलग होने का निर्णय लेना आसान था। अब अष्टक वर्ष से विचार करते हैं कि लड़की की कुंडली में सप्तम भाव को मात्र 23 अंक मिलते हैं। यह अंक अच्छे मैरिटल लाइफ के लिए पर्याप्त नहीं है। लड़की के अष्टम भाव को मात्र 21 अंक मिलते हैं। यह अंक गर्भाधारण की संभावनाओं को बहुत कम करता है। लड़के की कुंडली में अष्टक वर्ग में कोई दोष प्राप्त नहीं हुआ। अभी लड़के की कुंडली में बृहस्पति की महादशा, केतु की अंतर्दशा व केतु की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है। बृहस्पति विवाद के घर यानी छठे हाउस को दिखाता है और केतु संतान और प्रेम के भाव की हानि दिखाता है। केतु इनकी नौकरी में भी हानि दिखाता है, यानी यह जातक नौकरी में भी परेशानियां झेल रहा है। केतु स्वयं चौथे घर के सिग्निफिकेंस को दिखाता है। यह बताता है कि प्रेम में जबरदस्त हानि होती रहेगी। इसकी अंतर्दशा में केतु का नक्षत्र स्वामी शनि है, वह भी यही संभावनाएं बताता है और अष्टम भाव को भी इंगित करता है, यानी शनि विवाद को और भी ज्यादा हवा देने के पक्ष में है। कुंडली में बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो दशा में आते ही विवाद को विकराल रूप देगा और तलाक की संभावनाओं में जो है इंक्रीज करेगा। 15/4/2021 के आसपास दोनों के कानूनी रूप से संभावनाओं में कानूनी रूप से अलग हो जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल नजर आती हैं। अब लड़की की कुंडली से देखते हैं। लड़की की शनि की 7.5 जनवरी 2020 से शुरू हो चुकी है। लड़की की अभी शनि की महादशा आरंभ हुई है। शनि की अंतर्दशा अप्रैल 2023 तक रहेगी। इस दशा में राहु का बोलबाला रहेगा। लड़की की तरफ से विवाद को कोर्ट में खींचा जा सकता है। लड़की की कुंडली में मंगल निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, जो करीब 16/4/2021 को दशा में शामिल होकर निर्णायक अंजाम देने में सहायक होगा। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर दोनों को सद्बुद्धि दे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सफल और शांति से अग्रसर होने में मदद करे। धन्यवाद।